यहाँ पे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेल के एक्सेल के अंदर मौजूद कुछ शॉर्टकट की के बारे में। जैसे देखिए, यदि हमको वर्कबुक को क्लोज करना हो, वर्कबुक का मतलब होता है एक्सेल की फाइल को, तो उसके लिए हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल+W। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। हमने एक्सेल को ओपन कर लिया। अब देखिए, अगर हम कंट्रोल W प्रेस करते हैं तो सिर्फ फाइल क्लोज होगी, विंडो क्लोज नहीं होगी। देखिए, एक्सेल की विंडो अभी भी ओपन है। यहाँ से देखिए, एक्सेल की विंडो ओपन है, बस फाइल क्लोज हुई है। तो कंट्रोल+W, यदि ऑप्शन में आपसे पूछा जाए, है ना, टू क्लोज ए फाइल, फाइल को क्लोज करने के लिए, तो ऑप्शन में ये भी देख लीजिएगा कंट्रोल+W है कि नहीं। Alt+F4, ध्यान से देखिएगा। अगला क्या है? क्लोज एक्सेल। क्लोज एक्सेल और क्लोज वर्कबुक में अंतर होता है। क्लोज वर्कबुक में क्या होगा? फाइल क्लोज होगी, जबकि क्लोज एक्सेल में क्या होगा? विंडो क्लोज होगी। मतलब विंडो भी क्या हो जाएगी? हट जाएगी। देखिए, इसको कैसे समझेंगे? अब देखिए, अभी विंडो ओपन है लेकिन फाइल क्या है? क्लोज है। तो फाइल को क्लोज करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे? Alt+F4। जैसे Alt+F4 करेंगे, जो एक्सेल की विंडो थी, आप देख सकते हो, वह विंडो क्लोज हो गई। तो आपको समझ में आ गया होगा क्लोज वर्कबुक और क्लोज एक्सेल में क्या अंतर है। दोनों के लिए अलग अलग शॉर्टकट की होती है। फिर एक शॉर्टकट की है शो हाइड रिबन। रिबन क्या होता है, ये हमने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था। हम फिर से एक्सेल ओपन कर लेते हैं, है ना। तो विंडो की +R किया हमने, और यहाँ पे हमने जो टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है, वहां पे आप क्या टाइप कर दोगे? सिंपली एक्सेल। एक्सेल को टाइप करते ही जैसे इंटर की प्रेस करेंगे, एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, तो इस तरीके से आपकी एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे शो हाइड रिबन। शो हाइड रिबन का क्या मतलब है? अभी देखिए, हाइड और टैब, सब पूरा का पूरा रिबन ही हाइड है। तो यदि हम इसको, रिबन को देखना चाहते हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिख रहा है ना। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और फिर जैसे यहाँ पे ये एरो दिख रहा है ना, इस एरो पे क्लिक करेंगे तो हमको इस तरीके से 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो दिखेगा ऑटो हाइड रिबन, एक दिखेगा शो टैब्स का, एक दिखेगा शो टैब एंड कमांड्स का। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ टैब दिखेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेंगे? टैब दिखेंगे। और जैसे ही हम इस दूसरे वाले ऑप्शन ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपको दोनों चीजें दिखेंगी, टैब भी दिखेंगे और रिबन भी दिखेगा। हम रिबन को यहाँ से तो हम शो हाइड कर ही सकते हैं। फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो रिबन हमारा हाइड हो गया। इसके अलावा हम लोग शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं। शॉर्टकट की क्या होगी? कंट्रोल F1। कंट्रोल F1। कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे। एक्चुअली में वहां पे टैब भी हिडन था, इसलिए वर्क नहीं कर रहा था। देखिए, सिर्फ रिबन की बात हो रही है, टैब की बात नहीं हो रही है। तो कंट्रोल F1 से क्या होगा? रिबन हाइड हो गई। फिर से कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो रिबन आपकी शो हो जाएगी। रिबन सिर्फ इतना ही है। ये जो चौड़ी पट्टी आपको दिखाई दे रही है, यही तो आपका रिबन है। कंट्रोल F1 करेंगे तो हाइड हो जाएगा, फिर से उसी पे क्लिक करेंगे तो फिर से उसी से शो हो जाएगा। अगला देखिए, फिर लिखा है एक्टिवेट टैब ऑप्शन। टैब ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर माउस आपका काम नहीं कर रहा है, हमको किसी स्पेसिफिक टैब पे जाना है ना, किसी स्पेसिफिक टैब पे जाना है। जैसे मान लीजिए हमको डेटा टैब पे जाना है, तो अभी आप राइट एरो की प्रेस करोगे तो देखिए सेल टू सेल मूव कर रहे हैं। मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और हमने क्या कहा कि हमको रिव्यू पे आना है। तो आप एक एक तो तरीका ये आपको पता है कि हम जाएंगे कहाँ पे? रिव्यू पे जाके माउस से क्लिक कर लेंगे। इनकेस माउस हमारा काम नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए ध्यान से देखिए,
हम लोग को मीनू बार को एक्टिवेट करना पड़ता है ना। तो एक्टिवेट करने के लिए या तो आप प्रेस कर दो F10। देखिए जैसे F10 प्रेस किया, मेनू बार जो टैब ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उस पे संबंधित वो एक्टिवेट हो गया है। अब कुछ ऑप्शन भी हमको दिखाई दे रहे हैं, जैसे F का मतलब फाइल से है, H का मतलब होम से है, N का मतलब इंसर्ट से है, P का मतलब पेज लेआउट से है, M का मतलब किससे है, फार्मूला से है, A का मतलब डेटा से है, R का मतलब रिव्यू से है। हम जहां जाना चाहते हैं बस वही लेटर आप टाइप कर दो। जैसे हम होम पे आना चाहते हैं तो हमने क्या प्रेस कर दिया, H। जैसे H प्रेस कर दिया, देखिए H वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया, H मतलब होम टैब हाईलाइट हो गया। अब इसके अंदर जो जो कमांड्स हैं, जो जो टूल्स हैं, वो हमको दिखाई देने लगे। ठीक है, फिर देखिए अब किसी स्पेसिफिक कमांड को एक्सेस करना है, किसी स्पेसिफिक कमांड को एक्सेस करना है, जिस भी कमांड को आप कहोगे बहुत आसानी से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा फिल का फीचर, हमको यहाँ पहुंचना है डायरेक्ट, तो हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे F5। जैसे F5 प्रेस करेंगे, बिना माउस के हम लोग आसानी से कीबोर्ड की सहायता से हम एक जगह से दूसरे जगह कहीं पे भी हम लोग को कर सकते हैं। किसी भी कमांड, किसी भी टूल को हम बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, फिर मान लीजिए हमको जस्टिफाई वाला ऑप्शन चाहिए तो J प्रेस कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हम एक एक ऑप्शन को एक एक कहीं पे भी बिना माउस के हम आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यही काम हम अल्ट से भी कर सकते हैं। जैसे अल्ट की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, या तो F10 या तो अल्ट, दोनों में से कोई एक की प्रेस कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको पावर पाइवाट पे आना है, लास्ट वाला ऑप्शन, तो इसके लिए क्या दिया है, कैपिटल बी। कैपिटल बी या स्मॉल बी कुछ भी करिए तो देखिए डायरेक्ट हम वहां पे चले गए। समझ में आई बात? ठीक है, तो इस तरीके से हम बिना माउस के हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अब देखिए हमको, अच्छा अब मान लीजिए फाइल पे आना है तो एक तरीका ये भी है कि हम राइट लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो देखिए फाइल पे आ गए। ठीक है, अब फाइल के पीछे नहीं जा रहा है ना। फिर से आप अल्ट की प्रेस करिए, अल्ट की प्रेस करिए, F की प्रेस करिए, तो देखिए फाइल का ऑप्शन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फिर देखिए हमको कहा ना, मोर पे आना सबसे नीचे, तो मोर मोर के लिए देखिए ध्यान से क्या दिया है, 00 क्या दिया है, तो आप 00 प्रेस करिए। जैसे 00 प्रेस किया तो अब देखिए यहाँ पे फीडबैक दिख रहा है और ऑप्शन दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? फीडबैक, फीडबैक पे जाना होगा तो इंटर की प्रेस करेंगे, हमको ऑप्शन पे जाना है क्योंकि एक्सेल के अंदर तमाम तरह तरह के ऑप्शन होते हैं, उस पे जाना है। इंटर की प्रेस करेंगे, देखिए ऑप्शन की, एक्सेल के अंदर जो ऑप्शन होते हैं वो विंडो हमको दिखाई देने लगेगी। ठीक है, अब देखिए नीचे आएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। डाउन एरो की प्रेस करेंगे या अप एरो की प्रेस करेंगे तो ये जो लेफ्ट टास्क पेन आपको दिखाई दे रहा है एक्सेल ऑप्शन विंडो में, ये जो आपको दिख रहा है इसको आप टास्क पेन बोल सकते हो, जहां पे आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं। इसको आप राइट टास्क पेन बोल सकते हो। हम कीबोर्ड से ये मूव कर सकते हैं कहीं पे भी किसी। हाँ, बैक करना है यदि कीबोर्ड से तो हम एस्केप की प्रेस करेंगे। जैसे एस्केप की प्रेस करेंगे, कीबोर्ड पे आपको एस्केप की सबसे कॉर्नर पे दी गई होगी ESC, तो उस पर क्लिक करेंगे तो फिर से हट जाएगा। फिर से एक्टिवेट करना होगा तो फिर से अल्ट की या F10, F प्रेस करेंगे, फिर 00 प्रेस करेंगे, फिर नीचे आएंगे ऑप्शंस पे, मैं फिर से आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको फॉन्ट साइज बड़ा करना है, आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज बड़ा करना है, तो उसके लिए अब देखिए फॉन्ट साइज कहाँ है, यहाँ पे देखिए, व्हेन यू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक, तो फॉन्ट साइज हमको कितना दिखना चाहिए। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना होता है, 11 होता है बाय डिफॉल्ट। एक्सेल में या MS वर्ड में आपने देखा कि फॉन्ट साइज क्या होता है, 11 होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि सेटिंग में है ऐसे, ऐसा किया गया है ना। उसकी सेटिंग को आप चेंज करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा। या अब एक तो तरीका यह है कि हम इस पे क्लिक करके यहाँ साइज बढ़ा लें, लेकिन आप कहोगे कि नहीं सर हमको माउस से नहीं करना है, हमको कीबोर्ड से ही करना है, तो आप एक काम करना, जनरल पे हो तो नीचे प्रेस, सॉरी अभी देखिए ये ऑप्शन सेलेक्ट है, एक सॉरी फिर से अल्ट F00 ऑप्शंस। ठीक है, अब देखिए हमको इधर आना है तो हम क्या प्रेस करेंगे, टैब की। देखिए जैसे टैब की हमने प्रेस किया तो लेफ्ट टास्क पेन से हम कहाँ आ गए, राइट टास्क पेन। अब नीचे आते जाएंगे तो देखिए यहाँ नीचे आ रहे हैं तो यहीं पे दो आ रहे हैं, जैसे डाउन एरो की प्रेस कर रहे हैं तो ऊपर नीचे जा रहा है। एक बार और टैब की प्रेस करिए, है ना, फिर टैब की प्रेस करते जाइए करते जाइए करते जाइए करते जाइए। देखिए फॉन्ट साइज पे आ गए कि नहीं आ गए, इंटर के प्रेस करिए, सॉरी
मिस्टेक हो गया, फिर से Alt F00 ऑप्शंस टैब 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 की प्रेस करते जाइए। अब यहाँ डाउन एरो की प्रेस करिए, जैसे ही आप फॉन्ट साइज पे आ जाइए डाउन एरो की प्रेस करिएगा, ठीक है। टैब की प्रेस कर लेंगे तो अगले ऑप्शन पे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉन्ट साइज कितना कर दिया 20। अब करिए प्रेस इंटर। अब देखिए हमको कहाँ पे आना, ओके पे, तो माउस माउस का हमको यूज नहीं करना है, ठीक है। आप सीधे इंटर की प्रेस कर दो। एक्सेल के अंदर जो फॉन्ट साइज होगी नहीं चेंज हुआ। ऊपर भी जाने के लिए अगर पीछे जाना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट के साथ क्या करेंगे टैब की, समझ रहे हैं ना। और आगे जाने के लिए खाली टैब। पीछे जाना चाहते हो, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। Alt F00 ऑप्शंस, देखिए टैब की प्रेस करें तो आगे जा रहे हैं ना, शिफ्ट के साथ टैब की करेंगे तो पीछे भी जाएंगे, देख रहे हैं ना। फिर से हम टैब की प्रेस करें तो आगे जाएंगे। चेंज नहीं हुआ यार, हाँ तो हो गया। मेरे में कुछ लग रहा है दिक्कत, आप लोगों में हुआ। चलिए इस तरीके से हम लोग ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल लास्ट गिवन कमांड क्या प्रेस करेंगे, ESC, हमने अभी आपको बताया ना। लास्ट कमांड जो आप दिए होंगे उसको कैंसिल करना चाहते हो तो क्या प्रेस करेंगे, ESC। अब देखिए कुछ और बातें भी दी गई हैं रो और कॉलम के संदर्भ में, सुनिए। रो और कॉलम के संदर्भ में क्या दिया गया है, नंबर ऑफ रोज। एक्सेल के अंदर कुल कितने रो होते हैं, तो एक्सेल के अंदर कुल रो की संख्या होती है 10,48,576। कॉलम की संख्या कितनी होती है, 16,384। कुल कितने सेल होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रोज से को गुणा कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ कॉलम से, तो हमको पता चल जाएगा कि एक्सेल के अंदर कितने सेल हैं। चलिए इस चीज को प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। देखिए अभी हम कहाँ पे हैं, फर्स्ट रो पे है। ये जो 1 2 3 आपको दिखाई दे रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं। ये जो 1 2 3 दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है रो नंबर। इसे क्या कहता है, रो नंबर। ये जो आपको ABCD दिखाई दे रहा है इसे क्या कहता है, कॉलम लेटर। मैं इसे लेटर कह रहा हूँ क्योंकि ये लेटर में लिखा गया, अल्फाबेट्स में लिखा गया है। ये नंबर में लिखा गया, मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ रो नंबर। क्या कह रहा हूँ, ये आपका कॉलम लेटर, ये आपका क्या हो गया, रो नंबर। इतनी बातें समझ में आ गई। ये कॉलम लेटर हो गया, ये आपका रो नंबर हो गया, ठीक। अब देखिए आपको यदि पता करना हो कुल कितने रो है, तो यदि हम लास्ट वाले रो पे चले जाए तो वहां पे लिखा होगा ना कि 10,48,576 है। तो लास्ट रो पे जाने के लिए कीबोर्ड पे प्रेस करिएगा कंट्रोल के साथ डाउन एरो। कंट्रोल के साथ डाउन एरो की जैसे प्रेस करेंगे सबसे नीचे वाले रो पे आ जाएंगे जहाँ पे लिखा गया है 10,48,576। फिर यहाँ से पहले रो पे जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करेंगे तो आप कहाँ चले जाओगे, ठीक है। ऐसे ही कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो सबसे आखिरी वाले कॉलम पे चले जाएंगे। कंट्रोल के साथ राइट की प्रेस करेंगे तो सबसे आखिरी वाले कॉलम पे चले जाएंगे। और आखिरी वाले कॉलम पे क्या 16,384 लिखा है, नहीं लिखा है, लिखा है XFD। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सी वैल्यू, या तो हमको रोमन नंबर का कैलकुलेशन पता हो, लेकिन हमको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम जान जाएंगे कैसे, इसके लिए देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग। अल्ट की प्रेस करेंगे, F पे जाएंगे, है ना। उसके बाद हम जाएंगे फिर से 00 प्रेस करेंगे, ऑप्शंस में आएंगे और आपको यहाँ नीचे दिखे फार्मूला, फार्मूला फार्मूला ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से एक्सेल ऑप्शन में किसको चूज करेंगे, फार्मूला में। फिर आप टैब की प्रेस करिएगा, ध्यान से देखे सब लोग, टैब की टैब की टैब की टैब की टैब की, यहाँ पे देखिए, आप देखिए ध्यान से, हम लोग इस समय कहाँ पे हैं, R1C1 रेफरेंस स्टाइल, क्या लिखा है। अच्छा देखिए बिना माउस के हम लोग मूव कर रहे हैं। अब देखिए उसके आगे एक बॉक्स बना है जिसे चेक बॉक्स कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, चेक बॉक्स।
इस चेक बॉक्स को ध्यान से देखिए, अभी इसके अंदर चेक का साइन नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिएगा स्पेस। कीबोर्ड से क्या प्रेस कर दीजिएगा? स्पेस। जैसे ही स्पेस की प्रेस करेंगे उसके आगे चेक बॉक्स हो जाएगा। आप इंटर की प्रेस करेंगे, आप देख सकते हो R1C1 रेफरेंस स्टाइल में जैसे ही हमने चेक बॉक्स लगाया, इंटर की प्रेस किया, आप जाके देख सकते हो XFD मतलब जो अल्फाबेट्स में था, लेटर में था, वो किस में कन्वर्ट हो गया? नंबर में। तो अब पता चल गया ना कि ये लास्ट वाला कॉलम है। फिर से हम उसको क्या करेंगे? फिर से हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कॉलम कौन है और रो कौन है दोनों अलग रहना चाहिए ना। तो आप लोग फिर से जाके उसको चेंज कर दीजिएगा ताकि ये अल्फाबेट्स में रहे और ये नंबर में रहे। तो क्या करने वाले हैं हम लोग? फिर से अल्ट में जाएंगे, F की, फिर 00 मैंने प्रेस किया, फिर ऑप्शंस में नीचे आएंगे, फार्मूला में जाएंगे, टैब की, फिर से एक बार स्पेस की प्रेस करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, तो फिर से हमारा जो वर्कशीट के अंदर जो कॉलम नंबर बन गया था वो फिर से लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जाना एक्सेल के अंदर कुल कितने रो होते हैं, कुल कितने कॉलम होते हैं। तो 10,48,576 रो होते हैं और 16,384 कॉलम होते हैं। दोनों में गुणा कर दे तो हमको कुल सेल की संख्या पता चल जाएगी। और हमने कल आपको ये भी बताया था कि हर एक सेल का एड्रेस होता है जो कि किससे मिलकर बना होता है? रो नंबर और कॉलम लेटर्स। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है हाउ टू चेंज कॉलम नेम फ्रॉम ABC टू 1 2 3। हम कॉलम के नाम को ABC से 1 2 3 पे हम लोग कैसे चेंज करें? हाँ, ये हो गया, बता चुके हैं। फिर दिया है हाउ टू मूव और नेविगेट इन ए वर्कशीट। जिस तरीके से हमने आपको MS वर्ड में पढ़ाया था कि MS वर्ड में कैसे हम मूव करते हैं, ऐसे ही एक्सेल के अंदर हम कैसे मूव करेंगे, वर्कशीट के अंदर कैसे मूव करेंगे जब हम वर्क करेंगे तब। तो उसके लिए भी तमाम तरह तरह के शॉर्टकट कीज हैं, उसके लिए भी तमाम तरह तरह के शॉर्टकट कीज दी गई हैं। उन शॉर्टकट कीज को हम लोग जानेंगे एक एक करके। जैसे पहला है मूव टू ए सेल। अगर एक सेल के अंदर हमको मूव करना है तो कैसे मूव करेंगे? देखिए, यदि हमको सेल के अंदर मूव करना होगा तो सिंपली हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, हम राइट एरो की प्रेस करेंगे तो दाहिने वाले सेल में चले जाएंगे, डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो नीचे वाले सेल में चले जाएंगे, है ना। अप एरो की प्रेस करेंगे तो जहां पे हमारा कर्सर होगा उसके ठीक ऊपर वाले सेल में चले जाएंगे। इस तरीके से हम एरो की का लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, अप एरो की और डाउन एरो की का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आसानी से एक सेल टू सेल मतलब एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवे, एक सेल ऊपर, एक सेल नीचे, एक सेल लेफ्ट राइट, इस तरीके से हम बहुत आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम अगला क्या है, फिर लिखा है हाउ टू मूव टू लास्ट कॉलम। यदि हमको लास्ट कॉलम में जाना हो तो क्या करेंगे? हमने अभी अभी आपको बताया, कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो राइट वाले कॉलम में। यदि लास्ट से हमको फर्स्ट कॉलम में आना हो तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे। फिर अगला है मूव 1 पेज राइट। एक पेज हमको दाहिने जाना है तो अल्ट के साथ PG डाउन की प्रेस करेंगे। तो एक पेज का मतलब क्या है? एक्सेल में तो अलग अलग पेज होते नहीं है, एक्सेल में एक वर्कशीट होती है, यही तो आपको लग रहा होगा। लेकिन एक्सेल में पेज भी होता है वर्कशीट में, कैसे पता करेंगे, है ना। उसको देखते हैं। जैसे देखिए, हमारा अभी कर्सर कहाँ पे है? ए पे है, ए वाले कॉलम पे है ना। तो एक पेज दाहिने तरफ मूव करने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो कॉलम है, कॉलम पे ध्यान देना है। जब दाहिने या बाएं की बात करेगा तो कॉलम को देखिएगा, और जब ऊपर या नीचे की बात करेगा तो हम रो को देखेंगे। समझ में आई बात? तो अभी हम एक पेज दाहिने जाना मतलब राइट साइड जाना चाहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि तब कौन सा कॉलम कहाँ से दिखेगा। सुनिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए कहाँ तक आपको स्पष्ट कॉलम दिखाई दे रहा है, स्पष्ट कॉलम ई तक, ई तक पूरा स्पष्ट कॉलम दिखाई दे रहा है ना। लेकिन क्या एफ भी पूरा दिखाई दे रहा है? एफ का पार्ट कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो जितना आपको दिखाई दे रहा है वही आपका एक पेज होगा, वो ये पूरा एक पेज होगा।
और जैसे ही कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करोगे, सॉरी अल्ट के साथ पीजी डाउन की प्रेस करोगे अल्ट के साथ, तो क्या करेगा, जो कॉलम नहीं दिख रहा है, मतलब जहां तक दिख रहा है वो हाइड हो जाएगा, जहां से नहीं दिख रहा है वहीं से दूसरा पेज हमको दिखा देगा। जैसे अल्ट के साथ पीजी डाउन, तो देखिए ई तक दिख रहा है ना, तो ये हट छिप जाएगा, एफ से दिखेगा। देखिए ये हमारा हो गया पहला पेज, मतलब एक पेज हम कहाँ चले गए, राइट की तरफ। फिर अभी देखिए कौन सा दिख रहा है, जे, के नहीं दिख रहा है, तो इस पर कहाँ दिखाएगा, समझ में आ गया? ये वन पेज राइट का मतलब आपको समझ में आ गया है, आ गया ना? ऐसे ही रो के केस में जैसे ही अभी देखिए आपको पूरा रो कहाँ तक दिख रहा है, 8 तक। जैसे हम पीजी डाउन करेंगे तो देखिए 9 से दिखाना स्टार्ट कर दिया, फिर 16 से दिख रहा है ना, इस बार 17 से दिखाएगा। इस तरीके से पेज ही आप करेंगे तो एक पेज ऊपर चले जाएगा। इस तरीके से वर्कशीट के अंदर भी हम पेज टू पेज यदि मूव करना चाहते हैं तो आसानी से मूव कर सकते हैं। चलिए कुछ और शॉर्टकट की बाकी है, उनको भी देख लेते हैं। अभी देखिए आपके पास एक ही सीट है, हम कुछ और सीट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और देखिए अभी हम किस सीट पे हैं, सीट 5 पे है, सीट 5 पे है। कंट्रोल के साथ मैं पेज अप की प्रेस करता हूँ, तो जैसे कंट्रोल के साथ मैं अल्ट की नहीं प्रेस किया हूँ, कंट्रोल के साथ मैं पेज अप की प्रेस कर रहा हूँ, और जैसे कंट्रोल के साथ पेज डाउन की प्रेस करेंगे तो एक सीट दाहिने तरफ ले जाएगा, मतलब सीट टू सीट हम आसानी से मूव कर सकते हैं। शिफ्ट प्लस 11, अगर नई वर्कशीट हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस F11 11 नहीं, शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो नई वर्कशीट इंसर्ट हो जाएगा। नई वर्कशीट डिलीट करने का भी होता है, उसको अलग से बताया जाएगा। हो गया? तो ये कुछ बेसिक शॉर्टकट चीज थी जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कुछ और ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दिए, वर्किंग विथ सीट, वर्किंग विथ सीट, सीट के हिसाब से आप सुनिए, सीट के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो नई सीट आप इंसर्ट कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक सीट को आप डिलीट कर सकते हो, किसी सीट का नाम बदल सकते हो, सीट को कलर कर सकते हो, सीट की कॉपी बना सकते हो, और सीट को आप कर सकते हो। समझ में आए बात? तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोग एक काम करें, तब तक एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इसका दूसरा बता दे रहा हूँ।